हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का संस्कृत है। लेसन 30 त्रयोदशा पाठ। इसका चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अर्थ भी पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन आंसर बाकी है। यहाँ पे दिया है उच्चारण पूर्ता पुस्तकाश्च च लिखत। इसको आप लोग को खुद करना है। फिर नीचे है अधोलिखितान यच्छस्य प्रश्नान युधिष्ठिरस्य च उत्तराणि पठित्वा मनन कुरुता यच्छस्य प्रश्नान युधिष्ठिरस् उत्तराणि। यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन सा प्रश्न जो है यक्ष कर रहे हैं युधिष्ठिर से और कौन सा जो है युधिष्ठिर जो है जवाब दे रहे हैं। बस इसमें आप लोग को ये लिखना है और ये आप लोग को खुद करना है, ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। अगर आप लोग खुद पढ़ के खुद लिखेंगे तो ज़्यादा आप लोग के लिए ही अच्छा है। पहला है भूमि गुरुतरम किश्वित। तो भूमि गुरुतरा माता। तो यहाँ पे ये पूछा गया है भूमि गुरुतरम कृष्च। तो ये क्वेश्चन जो है कौन कर रहा है, यक्ष कर रहे हैं युधिष्ठिर से या युधिष्ठिर कर रहे हैं यक्ष से। फिर यहाँ पे है भूमि गुरुतरा माता। तो आंसर जो है ये किसने दिया है, यक्ष ने युधिष्ठिर को या युधिष्ठिर ने यक्ष को। अगर आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर अर्थ पढ़ा है तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि यक्ष जो है कौन सा प्रश्न किससे किया है और युधिष्ठिर ने यक्ष को कौन सा आंसर दिया है। तो यहाँ पे बस इतना ही करना है। आप लोग अगर अर्थ पढ़े हैं तो इसको आराम से लिख सकते हैं। अब है नीचे धात्वम भूमि गुरुतरा माता। भूमि की अपेक्षा माता महान है। अपेक्षा शब्देन कृत्यान तुल्यान पंचमी विभक्ति। फिर है भवति तर प्रत्यांत शब्दांत विशेष रूपेण प्रयुक्ता भवन्ति यर्थात उच्चारणम महत्तरम। फिर है पटुत्तरम इत्यादि। यहाँ पे है तीसरा नंबर संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। इसको क्या करना है, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो का नंबर है तीसरे का देवदत्त प्रभाकर की अपेक्षा चतुर है। देवदत्त प्रभाकर की अपेक्षा चतुर है। तो इसको हम लोग संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो इसका अनुवाद लिखेंगे देवदत्तः प्रभाकरस्य। देवदत्तः प्रभाकरस्य अपेक्षाय चतुरः अस्ति। देवदत्तः प्रभाकरस्य देवदत्तः प्रभाकरस्य अपेक्षया चतुरः अस्ति। फिर है ख नंबर तीसरे का ख। यह मिठाई उस मिठाई से मधुर है। यह मिठाई उस मिठाई से मधुर है। तो इसका लिखेंगे अनुवाद इदम मिष्ठान इदम मिष्ठानम तत्र मिष्ठानेन। इदम मिष्ठानम तत्र मिष्ठानेन। इदम मीन्स होता है यह, मिष्ठानेन मीन्स मिठाई, तत्र मीन्स उस, मिष्ठानेन मीन्स मिठाई, मिष्ठानेन। फिर है मिष्ठानेन अपेक्षम मधुरम अस्ति। यानी कि यह मिठाई उस मिठाई से मधुर है। तो लिखेंगे इदम मिष्ठानम तत्र मिष्ठानेन अपेक्षम मधुरम अस्ति। एक बार और इदम मिष्ठानम तत्र मिष्ठानेन अपेक्षम मधुरम अस्ति। अब है ग नंबर तीसरे का ग। विंध्याचल से हिमालय ऊंचा है। विंध्याचल से हिमालय ऊंचा है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद लिखेंगे विंध्याचलता हिमालय उच्च अस्ति। विंध्याचलता
हिमालयः उच्चः अस्ति। अब है घ नंबर, तीसरे का घ। ज्ञान से आचरण श्रेष्ठ है। ज्ञान से आचरण श्रेष्ठ है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे ज्ञानतः आचरणम श्रेष्ठम। ज्ञानतः आचरणम श्रेष्ठम। ज्ञानतः आचरणम श्रेष्ठम। फिर है नीम से नारियल बड़ा है। पांचवा नंबर है, तीसरे का पांचवा नंबर अंग। नीम से नारियल बड़ा है, तो इसका लिखेंगे निम्बाता। निम्बाता यानी कि नीम। वृहत्तरः मीन्स बड़ा। नारिकेलः मीन्स नारियल। अस्ति मीन्स है। निम्बातः वृहत्तः नारिकेलः अस्ति। नीम से नारियल बड़ा है। निम्बातः वृहत्तः नारिकेलः अस्ति। अब है चौथा नंबर, उपयुक्त कथानम समक्षम आम्र अनुपयुक्त कथानम सक्षम न इति लिखित या लिखकर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सही है यानी कि उच्च है, उपयुक्त है, उसके आगे आम्र लिखना है, और जो गलत है वाक्य उसके सामने ना लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया है क नंबर, माता भूमि गुरुतरः अस्ति। माता भूमि गुरुतरः अस्ति। भूमि पर माता गुरु से बड़ी हैं। तो इसका लिखेंगे आम्र। फिर है ख नंबर, मनः वातातः शीघ्रतम न, तो इसका लिखेंगे न। फिर है आतुरस्य धनम मित्रम। आतुरस्य धनम मित्रम, तो इसका भी लिखेंगे न। फिर है दुर्जय शत्रु क्रोध। दुर्जय शत्रु क्रोध। दुर्जय शत्रु क्रोध, तो यहाँ पे पूछ रहा है आंसर क्वेश्चन कि क्रोध जो है अजेय है यानी कि शत्रु है, तो ये है सही है। यहाँ पे लिखेंगे आम्र। यहाँ पे लिखेंगे आम्र। फिर है निर्दया असाधु स्मृता। निर्दया असाधु स्मृता, तो इसको भी लिखेंगे आम्र। फिर है पांचवा नंबर, अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनाम कुरुत। यहाँ पे दिया गया है अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनाम कुरुत। यथा और है उवाच यानी कि यच्छ युधिष्ठिर उवाच। जो क्वेश्चन यक्ष ने युधिष्ठिर से किया है और युधिष्ठिर ने आंसर दिया है। तो यहाँ पे है कृदिश्य यथा उच्चावच यच्छ युधिष्ठिर उच्चावच। ठीक है, 3 शब्द दिया गया है, तीनों को वाक्य बनाना है कृदृश्य, तो इसका लिखेंगे पिता कृदृश्य अस्ति। पिता कृदृश्य अस्ति, और कृदृश्य के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। फिर है माता। माता एक तरफ क्या करेंगे, यथा उच्चावच लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे यच्छ युधिष्ठिरम उच्चावच। फिर है उसके नीचे लिखेंगे यथा उच्चावच के नीचे कृदृश्य, फिर माता, फिर क्रोध। कृदृश्य में लिखेंगे पिता कृदृश्य अस्ति।
पिता जो कृदिश्य लिखे हैं उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। फिर है माता, माता कृदिश्यी अस्ति, माता कृदिश्यी अस्ति, माता के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फिर है क्रोध, क्रोध दुर्गुणः अस्ति, क्रोध दुर्गुणः अस्ति, क्रोध दुर्गुणः अस्ति, तो यहाँ पे क्रोध पे अंडरलाइन करेंगे। फिर है छठा नंबर, निम्नलिखित पदानाम विलोम पदम लिखित। यहाँ पे जो है जो कुछ शब्द दिए गए हैं उसको हम लोग को विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द आप लोगों को पता होगा, उस शब्द का उल्टा। यहाँ पे है यथा, गुरुतरम और लघुतरम। एक तरफ लिखेंगे गुरुतरम और दूसरी तरफ लघुतरम, यानी कि अर्थ और उसका विलोम शब्द। फिर एक लाइन में लिखेंगे मूर्ख, नास्तिक, शत्रु और साधु। मूर्ख का लिखेंगे विद्वान, मूर्ख का विलोम शब्द विद्वान। नास्तिक का विलोम शब्द शत्रु। नास्तिक का अनास्तिक लिखेंगे और शत्रु का मित्र, शत्रु का मित्रम। फिर साधु का असाधु। हो गया। एक बार और, मूर्ख का विलोम शब्द विद्वान, नास्तिक का अनास्तिक, शत्रु का मित्रम, साधु का असाधु। फिर है सातवां नंबर, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्नम निर्माणम कुर्तः। यहाँ पे जो है रेखांकित शब्द को प्रश्न में, यहाँ पे आंसर दिया गया और उसको प्रश्न में हमें निर्मित करना है, उसको प्रश्न बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यथा में बताया गया है भूमि गुरुतरा माता, भूमि गुरुतरा, भूमि गुरुतरा का, तो यहाँ पे बताया गया है भूमि गुरुतरा माता, भूमि जो है माता के समान है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए बताया गया है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क नंबर है 7वां का, पिता खाता उच्चतर, पिता खाता उच्चतर, तो इसका आंसर लिखेंगे क खात उच्चतर, क खात उच्चतर। फिर है ख नंबर, निर्दय असाधु स्मृता, निर्दय असाधु स्मृता। यहाँ पे ख नंबर का बताएं लिखेंगे, निर्दय के जगह लिखेंगे कीदृश्य, कृदृश्य असाधु स्मृति, कृदृश्य असाधु स्मृति। फिर है ग नंबर, सर्वभूत हित, सर्वभूत हित साधु स्मृता, सर्वभूत के जगह फिर लिखेंगे कीदृश्य साधु, साधु स्मृता, कीदृश्य साधु स्मृता। यहाँ पे है शिक्षण संकेत, शिक्षक पहला है शिक्षक अस्मिन् संदर्भे संदर्किषायाम अवलोकनम कुर्यात्, महाभारते आगतस्य यच्च युधिष्ठिर संवादस्य चर्चा कुरुतः, वदन्तु संस्कृतम। यहाँ पे ये बस पढ़ने के लिए दिया गया है और इसका अर्थ समझने के लिए दिया गया है। यह आप लोगों को खुद पढ़ करके खुद समझना है, इसका अर्थ बनाना है। यह हमारा लेसन समाप्त हुआ। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।